हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो दोस्तों आज भी हम आपको सर्कल पढ़ाएंगे घटना चक्र की किताब का। लास्ट क्लास पे एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं सर्कल पे और आज सर्कल की दूसरी क्लास है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एक चौथाई वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 224 घटना चक्र की किताब का। एक चौथाई वृत्त में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया कि उसकी त्रिज्या पर स्थित दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर है, मतलब दूरी सेम है, तथा दो अन्य शीर्ष परिधि पर स्थित है। तो आप देख सकते हो क्वाड्रेंट की परिधि पर स्थित है। यदि वर्ग की भुजा, वर्ग की साइड माना ए है जो कि √5/2 दे दिया गया है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। यह इंफॉर्मेशन प्यारे दोस्तों हमको दी गई है। अब ध्यान देना हमारी बातों को बहुत अच्छे से। हमें रेडियस चाहिए, सर कैसे निकालें? बिल्कुल निकलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये स्क्वायर कह रहा है तो ये ऐसे मिला देंगे क्योंकि स्क्वायर तो तब हुआ। स्क्वायर की चारों साइड्स क्या इक्वल होती है, यू नो वेरी वेल। अब एक चीज देखो, सर क्या चीज देखना है, ये मुद्दा है। आप देखो अगर ये x है तो ये भुजा x√2 हो गई क्योंकि ये तो 90 होता है पाइथागोरस से x√2, और यही भुजा a के बराबर है, मतलब ये जो वैल्यू है x√2 के बराबर होगा। तो √5/2 ये वैल्यू आ गई x की। सर कैसे आ गई? √2 से डिवाइड किया तो √2 2 हो गया और √5 तो एज इट इज रहेगा, मतलब ये x की तो वैल्यू आ गई। ध्यान देना छोटी सी बात को, देखा जाए हमने ये लाइन ऐसे मिला दी। अच्छा ये a आप हटा देते हैं, ये तो समझ ही गए, चलो यहां लिख देते हैं ये a है, ठीक है। ये लाइन ऐसे मिला दी और हम जानते हैं कि ये भी एंगल 90 ही होगा। आप देख सकते हो होगा कि नहीं होगा, आप बता सकते हो कि सर होगा कि नहीं होगा, तो 90 ही होगा। तो अब एक चीज देखो, सीधी सी बात है, अगर ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो ये वैल्यू भी a√2 हो गई, ये वैल्यू भी a√2 हो गई। तो देखा जाए अगर हमें ये भुजा चाहिए जो कि a√2 हो गई, तो a की वैल्यू √5/√2 और ये √2 हो गया, जो कि इस भुजा नाम मान लो ए बी दे दिया हमने, ठीक है। तो ए बी के ये कट गया और ये एज ए डायगोनल है, तो ए बी बराबर √5 आ गया, ए बी बराबर √5 आ गया। इतना तो हमने बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब बात आती है प्यारे दोस्तों रेडियस कैसे निकाली जाए। अब ये आप सोचो कि सर रेडियस हम ऐसे कर लूं या वैसे कर लूं कि रेडियस निकाल के दिखा दो। तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, हमने डायगोनल भी निकाल लिया, ये एक्स एक्स भी निकाल रखा है जो भी है, ठीक है। अब हमें रेडियस निकालनी है। सोचो समझो और मुझे बताओ कैसे रेडियस निकालेंगे, सभी लोग बताइए। जल्दी जल्दी
कि रेडियस कैसे निकाली जाए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपसे हो पाएगा। ध्यान देना छोटी सी बात को बहुत अच्छे से। क्या ये 90, ये दोनों भुजा बराबर, तो ये भी 45 और ये भी 45, और देखा जाए स्क्वायर है तो ये पूरा 90, तो ये एंगल बाइसेक्टर एक तरीके से, ये भी 45 और ये भी 45। समझना इसमें काफी कुछ खिचड़ी पकी हुई है, तो उस खिचड़ी को हम कोशिश करते हैं इधर दिखाते हैं। रीजन क्या है कि अगर आप वहीं हम बता देंगे तो आप 2G तो हो ही नहीं समझ में आएगा। समझो कि खिचड़ी इतनी पकी हुई है और उसमें अगर हम भरेंगे तो आप विश्वास नहीं मानोगे। ये स्ट्रेट लाइन रहेगी। सर स्ट्रेट क्यों रहेगी? ये 45, ये 45, ये भी 45, क्योंकि स्क्वायर में 90 होता है, तो 45 45, तो ये 90 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब ये पूरा 90 हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से। और हमने बस एक्स्ट्रा काम इसमें क्या करना है प्यारे दोस्तों, ये लाइन ऐसे मिला दो। तो देखा जाए डायगोनल हमने निकाल लिया था, ये भुजा √5 आ गई, और x हमने कहीं निकाला था √5/2 है, और हमें कहीं ना कहीं रेडियस चाहिए, तो ये भी हमारी रेडियस कहलाएगी, क्योंकि यहां टच कर रहा है, या ऐसे भी कर लो तो भी रेडियस कहलाएगी। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस लगाओगे तो कहीं ना कहीं √5 का स्क्वायर और √5/2 का स्क्वायर, यही हमारी रेडियस का स्क्वायर होगी। 5/4 आर स्क्वायर, 5 चौका 20 और 5 25, मतलब 25/4। तो आर स्क्वायर मतलब आर बराबर 5/2, 2.5। इसका आंसर 2.5 आएगा। मैं बस ये देख लूं क्या स्क्रीन से बाहर तो नहीं चला गया। और पहले क्वेश्चन में टाइम लगता है क्योंकि मुझे बार बार देखना पड़ता है कहीं स्क्रीन से तो बाहर नहीं गया। उसके बाद से टाइम नहीं लगाता, ये भी आप जानते हो, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से जब वीडियो बनाना पड़ता है मुझे देखना पड़ता है कितना पहले सेशन में ले रहा है, तो वो मैंने सब देख लिया। अब इसके बाद से टाइम नहीं लगना है। वंस अगेन रिपीट करते हैं। क्या एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर की भुजा a हमको गिवन है जो कि √5/2 है, राइट। तो ये x, तो ये जो हमारी भुजा आएगी, मान लो AD आया, AD जो कि x √2 होगा, तो यहां से हमने x निकाल लिया जो कि √5/2 होगा। फिर हमने स्क्वायर की डायगोनल निकाल ली, डायगोनल मतलब AB, डायगोनल क्या, अगर ये a तो a √2 होगा, तो √5/2 इंटू √2, तो AB निकाल लिया √5। उसके बाद के लिए हमने डायग्राम यहां बनाया जिससे बच्चा समझ जाए। देखो सीधी सी बात है, ये और ये बराबर थे, तो ये भी 45, ये भी 45, और ये स्क्वायर था तो 45 45, ये तो ये 90 हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा 90, तो √5/2 √5। तो यहां से पाइथागोरस लगाया तो ये कहीं पर भी ऐसे टच करे तो वो रेडियस ही कहलाती है, जिसकी वैल्यू 2.5 आया। तो सभी बच्चे खुश हो गए होंगे, पहला क्वेश्चन अच्छा था। देखा जाए कि अगर आप पेपर में ये क्वेश्चन करते तो शायद ही आपसे बनता, ठीक है, ये बात याद रखना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बहुत जल्दी हम वीडियो लॉन्च करेंगे, मैंने पहले बता रखा है, हर बार बताते हैं, तब आपको हम बिल्कुल जीरो से और अपने हिसाब से सिखाएंगे। तो अभी तो हम किताब के हिसाब से चलेंगे। 225 नंबर, एक बिंदु P से O केंद्र वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखा P और PB खींची गई, यदि OP वृत्त के व्यास के बराबर है तो। देखो बहुत चीजें बता देंगे इसमें, हम आपको काम आएगा आपकी, भले ये क्वेश्चन में कम हो, बाकी चीजें तो मैं बता ही देता हूं। P से PA PB और O सेंटर,
यदि ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है, ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है, ठीक है, ओपी वृत्त के व्यास के बराबर है, ओपी इज इक्वल टू डायामीटर, ये मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं अभी आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो एंगल क्या होगा, बस इतनी सी बात है दोस्तों। हमारा उद्देश्य सीखना, ये नहीं मैं इसमें ऐसी चीजें बता देता हूं कि आप 10 क्वेश्चन के बराबर लॉजिक होगा। कितने? 10 क्वेश्चन, आई रिपीट माई वर्ड, 10 क्वेश्चन। समझो, देखो जब भी ये आए एक्सटर्नल से तो एक बात याद रखना कि इसमें पीए बराबर होता है पीबी के। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट क्या इक्वल। साथ ही साथ ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये बात ध्यान रखना। जब ये दो भुजा बराबर है तो ये एंगल बाइसेक्टर होता है, कोण समद्विभाजक, मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक और बात ध्यान रखना, क्या ये भी क्वेश्चन से हट कर एक तरीके से कॉन्सेप्ट बता रहे, क्वेश्चन तो फर्जी है। फिर देखो ये एंगल 90 होता है, ये भी टेंजेंट में 90 डिग्री होता है। साथ ही साथ 90 थीटा, तो ये जो अगर अल्फा है मान लो तो ये भी अल्फा ही होगा, ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, और कहीं ना कहीं अल्फा थीटा का सम भी 90 ही होगा। ये बात समझ गए होगे, नहीं समझे तो समझो। साथ ही साथ एक्सटर्नल काम और हम कर देते हैं कि ये ऐसे मिला दिया, अगर मैंने इसे एम एन और यहां को टी घोषित कर दिया तो सेम चीज अब और लग जाएगी, क्या कि जो एम होगा वो एम टी के बराबर होगा, मतलब एम बराबर एम टी के होगा। सेम चीज यहां से ये इसके बराबर होगा, मतलब बी एन बराबर भी किसके होगा, एन टी के होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हमसे कोई कह दे पेरीमीटर ट्रायंगल पी एम एन का परिमाप चाहिए, तो ये जो जितनी डिस्टेंस ये है यही काट के यहां चिपका दी, ये काट के यहां चिपका दी, और हमने बताया था कि पीए पीबी के बराबर होता है, तो मतलब इसका आंसर 2 या तो पीए या 2 पीबी यही होता है। इतना आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, फिर कभी और बताएंगे। अगर अच्छा क्वेश्चन आया, अभी सस्ता वाला आया तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे शब्द समझ लो। यहां देखो, तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं फिर से, क्योंकि उसमें तो मैंने खिचड़ी पकाई दी है। एक्सटर्नल पॉइंट्स, तो ये 90 और ये 90, ठीक है। अब एक चीज देखो, हमसे कह रहा है ओपी बराबर है डायामीटर, मतलब अगर मैंने इसको रेडियस आर आर तो 2r रेडियस हुई, और अगर 2r रेडियस हुई तो मतलब 2r हमारा क्या डायामीटर हुआ, तो ये भी 2r होगा। जब ये 2r होगा तो एक बात याद रखना, आपको नहीं मालूम तो आज हम बता देते हैं। कहते हैं समाज के लोग, अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, आप इससे निकालो बेटर रहेगा। आप चाहते हो तो मैं चलो यहीं, चलो मान लो थीटा, चलो थीटा कर लेते हैं, आप थीटा लगा देते हैं परपेंडिकुलर, और देखो थीटा लगा देते हैं, फिर शॉर्ट कर देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, तो वो ये हो जाएगा रेडियस, हाइपोटेनस 2r हो जाएगा, 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, मतलब इधर वाला थीटा 30 डिग्री, तो ये भी हमारे लिए क्या होगा 30, क्योंकि वो होता है। तो टोटल आंसर हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, ये हो गया भाई। इसमें हमने साइन थीटा लगा दिया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, r/2r 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है, थीटा 30 आ गया, जो 30 ऊपर वही नीचे, तो 60 हो गया। ये चीज आप समझ गए होंगे, या आप ऐसे नहीं लगाना चाहते तो दोस्तों समझो, कुछ चीजों को तैयार किया जाता है। जब 90 के साथ 30 दिखता है तो रेशियो होता है √3, 1 और 2, 1 और √2, और जब 90 के साथ 60 दिखता है, 60, तो रेशियो होता है 1 √3 या 2। अगर पाइथागोरस से रेशियो वही है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। r और 2r का रेशियो, r 2r मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 1:2 है, तो डायरेक्ट हम बोल सकते थे कि थीटा 30 डिग्री ही आएगा। ये 30, तो आंसर आएगा हमारा 60 डिग्री। तो जल्दी जल्दी बताइए, क्या ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ?
खूब सारी चीजें बताई, भविष्य में 10 से 15 क्वेश्चन का लॉजिक है, ठीक है। इतिहास गवाह है, जरूर होगा ये 10 से 15 क्वेश्चन का लॉजिक, ठीक है। मेरी बात सुन पा रहे हो इस जन्म में? चलिए, तो 225 नंबर भी हो गया। रिपीट नहीं करेंगे, फिर से आएगा तब कर लेंगे। दोस्तों बस पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। टू टू सिक्स, दी गई आकृति में वृत्त ओ वृत्त का केंद्र है। दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो पहले तो आकृति बना लेते हैं। अब जो भी आकृति दी गई है पहले बना लेते हैं। आप भी लगे हाथ, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, आप भी बनाइए। देखिए, ज्योमेट्री में जितना आप पेन चलाओगे उतने प्यार से ज्योमेट्री आती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये नहीं कि थ्योरी लिखने बैठ जाओ। ये 50 डिग्री है, ठीक है। कह रहा दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, तो एंगल पी आर क्यू 50 है, तो पीटीआर बताइए, पीटी क्यू बताइए, सॉरी पीटी क्यू बताइए, ठीक है। प्रकाश सर कानपुर वाले बताएंगे। देखो, मैं तो आपको बहुत आराम से एक बार में ही सिखा दूंगा। पहले एक चीज जानो, ये क्वेश्चन हो गया फर्जी मेरे अकॉर्डिंग। भाई क्वेश्चन वाला नहीं जानता था कि मैं ये सब पॉइंट जानता हूं क्या? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अर्थ ये है कि चारों पॉइंट हमारे सर्कल पे ही होने चाहिए, चारों पॉइंट। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो इन दोनों कोणों का सम 180 होता है। ये भी आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। आप एक चीज बताओ, एक पॉइंट टच कर रहा है, दो टच कर रहा है, तीन टच कर रहा है, चार टच कर रहा है कि नहीं? अगर ये 50 है तो सीधे ये 130 हो गया। सर इतना कॉन्फिडेंस लाते कैसे हैं? भाई सीधी सी बात है, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो पीटी क्यू हमारा 130 हो गया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप 2G हो। तो ये तो आंसर हो गया। अब मान लो हम कभी पेपर में सॉल्व कर रहे हैं दुनिया भर का दिमाग, तो याद रहे कि ये 50 है तो ये भी 50 ही होगा, ठीक है, ये भी 50 होगा। दोनों एंगल हमारे बराबर होंगे। साथ ही साथ ये जो एंगल होगा, ये वाला वृत्त पे बना कोण केंद्र पे बने हुए कोण का आधा होता है, तो ये आधा, तो ये 100 हो गया। अगर ये 100 हो गया तो ये हमारा 260 हो गया। और यहां पर भी हम वही चीज लगा सकते हैं, कुछ दिख रहा होगा कि ये 260 है, तो 260 का आधा कितना? 130। तो दोस्तों ये तो डिपेंड करता है आपके अभ्यास में। आप नॉलेजेबल हैं तो ऐसे, नहीं तो लगे रहो। सीधी सी बात है कि आपको चीजें सीखने से ही आएंगी, नहीं सीखा तो फिर नहीं आएंगी। बस इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या बोलूं, बताइए क्या बोलूं? कुछ बोल सकता हूं मैं आपके लिए? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। तो इसे रफ किया जाएगा। दो 226 नंबर हो गया। दो चार फर्जी क्वेश्चन है, उन्हें तेजी से करा देते हैं। 3 फर्जी 2-3 मिनट में हो जाएंगे ये 3 क्वेश्चन। सम 227 नंबर, एक्स वाई और एक्स जेड एक वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो इधर पहले ही बताया था एक्स वाई एक्स जेड है, मतलब एक्स ये पॉइंट होगा। जब भी ऐसा बोले तो ऐसे ही डायग्राम बनता है, ये ध्यान रखना, एक्स जेड। वृत्त के बिंदु आर पर एसटी एक स्पर्श रेखा है। अच्छा,
आर पर एस टी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, जो एक्स वाई और वाई जेड को एस और टी पर काटती है। काट दिया मैंने। अब कह रहा है एक्स वाई 15 है, ठीक है भाई, हमको कोई तकलीफ नहीं। टी एक्स 9 है, तो आर टी पूछा गया। देखिए ये सब मजाक वाले क्वेश्चन होते हैं कब, जब हमको आता है। थोड़ी देर पहले मैंने एक डायग्राम बनाया था, मैंने सिखाया था, मैंने कहा था जो वाई एक्स की वैल्यू होगी वही जेड एक्स की होती है। ये आपको मान के चलना है, एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो ये 15, तो ये 6 होगा, क्योंकि 9 6 15। अब हमसे आर टी कह रहा है, मैंने बताया था ये वैल्यू इसके बराबर है 6, तो आर टी बराबर 6। इस पे हम समय नहीं बर्बाद करेंगे, हो गया। दो फर्जी क्वेश्चन और हैं। फर्जी का सेंस ये नहीं है कि मतलब आसान, आपको सोचना पड़ सकता है। मान लो ये सब हम लोग पढ़ते हैं बेटा 9th और 10th में, भूल जाते हैं, तो ये हमें टफ लगते हैं, बस ये समझ लो। दो 27 हो गया, 228 इसको समझो। 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाहर ए बिंदु पर स्पर्श करते हैं। तो ये 5 और ये 8, ठीक है भाई, स्पर्श करा दिया ए पर, ठीक है। फिक्र है यदि ए बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा उन वृत्तों को क्रमशः पी तथा क्यू पर काटते हैं, पी तथा क्यू पर काटते हैं, तो एपी और ए क्यू का रेशियो देखो, ये फर्जी है, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं हमको एक त्रिज्या दी गई है, क्या, इसकी त्रिज्या 5, तो ये भी 5 ही होगा, और इसकी त्रिज्या 8, तो ये भी 8 ही होगा। समाज के सामने कह रहा है एपी, तो ए से पी 10 हो गया, और ए क्यू 8 दूनी 16, तो यही रेशियो आएगा 5:8। समय नहीं बर्बाद करेंगे और ना ही रिपीट करेंगे। आप इसको दोबारा देख लेना बैक करके, ज्यादा तकलीफ है, ठीक है। तो ये सस्ता क्वेश्चन था, एक और सस्ता है बस, उसके बाद कौनो सस्ता नहीं। वो कराने के बाद फिर हम पहले स्क्रीन को देखेंगे क्या वर्क कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बाहर से स्पर्श करते हैं, ठीक है भाई। पहले 5 बोला फिर 3 बोला, जैसी देवी वैसी पूजा वाला सिस्टम है। तो 5 और 3 स्पर्श करते हैं। वृत्तों के उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा वृत्तों के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखाओं को बाहर से किस अनुपात में विभाजित करते हैं, बताओ। वैसे तो ये क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, अब जो बन सकता है मैं दिखा दूंगा। तो नामकरण कर दो, पी क्यू ए बी, ये 5, तो ये भी रेडियस 5, ये 3, ये 3, किस अनुपात में, तो आंसर यही आएगा 5:3। सर कैसे, हमसे इन दो भुजाओं का रेशियो पूछा गया है एक तरीके से, तो यही रेशियो तो है। अब एक चीज देखो, अब आपके लिए इंफॉर्मेशन पहले समझो, इंफॉर्मेशन मतलब क्वेश्चन वाली, वैसे इंफॉर्मेशन नहीं। अरे सुन पा रहे हो, देखो देखो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और अनुप्रस्थ रेखा इस रेखा से हमसे पूछा गया, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से। तो ये 5 ये 3 इसी रेशियो से होगा। अब चीजों को समझो जो मैं समझाना चाहता हूं, कॉन्सेप्ट फ्यूचर में काम आएगा। ये 100%, ये सस्ता था पेपर में ज्यादातर, फिलहाल तो ये भी पेपर में ही पूछा गया है। हम आपको थोड़ा महंगा बताते हैं। महंगा क्या है प्यारे दोस्तों, अगर इसकी त्रिज्या a है और इसकी त्रिज्या b है, तो ये वैल्यू होती है 2√AB। ये पूरा माइंड सेट कर लो कि ये होती है, कसम खा लो, ठीक है। किसी दिन प्रूव करेंगे अपनी ही क्लास में, जब ये दोनों टच कर रहे हो, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सीधी उभयनिष्ठ रेखा, ठीक है। या ऐसा हो क्वेश्चन,
कि ये और ये ऐसे टच कर रहे हो और यहां पर भी एक छोटा सर्कल बन गया, इसकी त्रिज्या a, इसकी b और इसकी त्रिज्या c, दिख नहीं रहा है। तो यहां से एक रिजल्ट आता है 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। तो ये आसान क्वेश्चनों को हमने बता दिया है, आप चाहो तो नोट कर लो, याद रहे। जो दो एक्स्ट्रा बताए हैं प्यारे दोस्तों, यही एक्स्ट्रा ही पेपर में ज्यादा आएंगे। फिलहाल 229 नंबर भी प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है, पर ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। बस अच्छे से पढ़िए। और मैं गंजा हो गया हूं तो इस पे कोई कमेंट नहीं करेगा, अन्यथा मुझे बुरा लग जाएगा। दोस्तों 230 नंबर क्वेश्चन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब 5 सितारा क्वेश्चन है, मेरी नजरों में भी है और आपकी नजर में भी हो जाएगा थोड़ी देर में। कह रहा है दो संकेंद्रीय वृत्तों, संकेंद्रीय मतलब कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक का अर्थ क्या है कि उनका सेंटर एक ही होता है। थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि हम डायग्राम में ही क्वेश्चन को करा देंगे। कॉन्सेंट्रिक, ठीक है, जिसमें ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, ठीक है भाई, ए बी बड़े वृत्त का व्यास है, बी डी एक स्पर्श रेखा है। अब बी डी या तो नीचे बना लो या ऊपर बना लो, चलो ऊपर बना लेते हैं। बी डी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। अब यहां तक चाहे आधे में छोड़ दो चाहे वहीं से छोड़ दो, बस स्पर्श रेखा है, बी डी स्पर्श कर रही है। जो छोटे वृत्त को डी पर स्पर्श करता है, करा दिया। बिंदु ए को डी से जोड़ दिया था, बिंदु ए को डी से जोड़ दिया था, ठीक है। तो एडी का मान बताइए, तो हमें एडी निकालना है दोस्तों, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं। हां, त्रिज्याएं 13 और 8 दिया गया है बस। अब एक चीज देखो, रेडियस दी गई है 13 और 8, मैं भर देता हूं। एक चीज समझो, ये 90 होगा, ये 8 है और इसकी त्रिज्या 13, तो ये 8 और ये 5, 8 5 13 ही होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं क्या, एक छोटी सी बात, इसको समझ डाला, लाइव झिंगा लाला। ये एक ट्रायंगल है, मिड पॉइंट थ्योरम बता रहा हूं मैंने 11-12 वीडियो अपलोड कर रखे हैं ज्योमेट्री के पहले ही, उनको ध्यान से देखो। मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर ये 1:1 के रेशियो में है तो ये भी और ये दोनों पैरेलल है, तो अगर ये 2x है तो ये x होता है। मैं नहीं कह रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम 13 और 13 का रेशियो है, 13 और 13 का रेशियो है, तो ऐसे मिला दो। तो जब 13 और 13 का रेशियो है मतलब मिड पॉइंट पे है और ये लाइन इसके पैरेलल हमने खींच दी, तो ये 8 है, तो ये जो वैल्यू आएगी ये 16 आएगी। ये दिमाग में बैठा लो, 2G हो तो बातें अलग है। फिर से देखो, ये 13 ये 13, तो मिड पॉइंट थ्योरम में ये हमको 8 दिया गया तो ये 16 हो जाएगा। तो 8 से 16 क्योंकि मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु प्रमेय। और वैसे भी देखा जाए ये भी मिडी पॉइंट होगा, हमने कई बार बताया है आपको ये चीज कि ऐसे है तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है, या अंदर भी है तो भी। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अब एक चीज देखो, क्या ये पाइथागोरस लगा दो किसमें, डीओबी में, ट्रायंगल डीओबी में पाइथागोरस लगाओगे तो ये कहीं ना कहीं हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमें डीबी चाहिए। तो डीबी की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 8 5 13 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, डीबी का स्क्वायर। तो 13 का 169 में से 64 गया, 105, अंडर रूट 105 डीबी की वैल्यू आ गई। अरे बोलो हाँ, तो डीबी हमारा अंडर रूट 105 आ गया, तो ये 105 होगा तो ये भी 105 होगा। इसे चलो के घोषित कर दो। अब हमें एडी का मान चाहिए, ये भुजा चाहिए, तो इसमें देखो ये रूट में है 16 105, तो ये हाइपोटेनस हो गया। तो
अगर हम बात करते हैं ट्रायंगल ए के डी में, ए के डी में अगर मुझे ए डी का स्क्वायर चाहिए तो ये होगा 16 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 105 का स्क्वायर। समाज के लोग इसी को 256 कहते हैं और इसे 105 कहते हैं और 361 हो जाएगा। तो एडी बराबर आएगा 19। बोलो हाँ। तो 5 सितारा क्वेश्चन है। अगर जीवन में पहली बार बना रहे हो तो इस वीडियो को दोबारा तिबारा देखना। अगर कई बार बना चुके हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं इस धरती में, ऐसा मेरा खुद का मानना है। आप किताबें खोलिए, बहुत सी किताबें, बहुत से टीचरों के नोट्स में ये क्वेश्चन 100% मिलता है। वंस अगेन रिपीट कर देते हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर, संकेंद्री मतलब एक ही सेंटर। ये 8 है, त्रिज्या छोटे वाले की बड़े वाले की 13 13 13, तो 1:1 का रेशियो हो गया। तो 1:1, तो ये भी 1:1, तो ये 8 दिया था, ये 16 हो जाएगा। ये माइंड में सेट कर लो। यहां हमने पाइथागोरस लगाया 105, यहां पर भी रूट के अंदर 105, 16 और रूट के अंदर 105, तो पाइथागोरस लगाया। इट इज इक्वल टू 19। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है दोस्तों, पढ़ो किससे? मगर प्यार से और अच्छे से पढ़ो। और बहुत जल्दी चीजों पे बताया जाएगा। मैं रुका हूं, थोड़ा सा डेट वगैरह आ जाए एग्जाम की, तब कोर्स लॉन्च करने में भी मजा आता है और स्टूडियो भी बन जाए तो और मजा आता है, ये भी आप जानते हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे मोबाइल से बनाने में मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। आप 10 मिनट का मोबाइल से वीडियो बनाएंगे ना तो आपको एहसास हो जाएगा। एक वृत्त में 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र में समकोण बनाती हो, केंद्र में समकोण बनाती हो। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी? केंद्र में समकोण, ये जीवा है, जीवा को इंग्लिश में कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, और ये केंद्र में समकोण बनाती है, तो बनवा दो भाई। ये रेडियस और जीवा की लंबाई 5√2। करवाना क्या चाहता है मुझसे? वृत्त की त्रिज्या, हाँ, वृत्त की त्रिज्या। अरे हमने बड़े बड़े वृत्तों की त्रिज्या बता दी, तो ये क्या है? आसान क्वेश्चन है मेरी नजर में। अरे पाइथागोरस नाम की चीज सुनी कि नहीं सुनी? ये आर, तो ये वैल्यू r√2 हुआ कि नहीं? r बराबर 5। क्यों हम दुनिया भर के फॉर्मूले लगाएं? हो गया भाई। जब इसने खुलेआम के दिया 90 और रेडियस बराबर होती है, ये बराबर, तो ये वैल्यू r√2 हो जाएगी पाइथागोरस से, और √2 से √2 गया तो r बराबर किसके? 5 के। तो जलील बताइए, मिला कि नहीं मिला? अरे खुशी मिली कि नहीं? तो 231 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलिए, प्रकाश अवस्थी ऐप में नंबर सिस्टम के पूरे वीडियो पड़े हुए हैं अच्छे से, बहुत अच्छी क्वालिटी के, और साथ ही साथ ट्रिगो के 14 वीडियो बहुत अच्छे क्वालिटी के पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप देखना चाहें देखिए, फिर मुझे बताइए। स्टडी मटेरियल में जाइए तो तुरंत डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और भैया रेटिंग भी 5 स्टार दे दो जल्दी जल्दी से मेरे ऐप की, तो लोग डाउनलोड करें। एक 40 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त पर 24 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई। जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त, 3 स्टार, CPUSI। 24 सेंटीमीटर की एक जीवा खींची गई, परिधि बोली गई, रेडियस नहीं बोला गया। ठीक है, खींच दी भाई। और एक और जीवा जिसकी लंबाई 32, तो ये 24, दूसरी 32। उसी वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबाई वाला जीवा के समांतर खींची जाती है। ठीक है, दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है? तो एक 24, एक 32। चलो करते हैं दोस्तों। ध्यान देना, एक छोटी सी गलती क्वेश्चन ले डूबेगी। समझो, हमें परिधि 40 दी गई तो उसका कहीं रोल नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर 24 है, तो 12 और ये 16 हो जाएगा। 16 16 12 12। बोलो हाँ।
हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो ये चाहिए, ये। तो ऐसे मिला दो और ऐसे मिला दो, इसके नामकरण कर दो, इसे O कर दिया, M कर दो, N कर दो, A कर दो, B कर दो। कहीं ना कहीं हमें AB की वैल्यू चाहिए, दोनों का डिफरेंस। एक अच्छा क्वेश्चन मेरी नजर में बनता हुआ। अच्छा, आप एक चीज देखो, ये तो त्रिज्या R और R हो गई। अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं किसमें, ट्रायंगल AMO में, तो देखा जाए क्या 16 का स्क्वायर AO का स्क्वायर R स्क्वायर के होगा। फिर मैं ट्रायंगल OBN में पाइथागोरस लगाऊं, OBN में, OBN वंस अगेन OBN, तो इसमें देखा जाए BN 12 का स्क्वायर, BO और R स्क्वायर। तो हमारा ही समाज कहता है दोनों केस में रेडियस बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, समाज कहता है जब ये बराबर है तो 16 का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर। क्या बात, सुभान अल्लाह। तो देखा जाए 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, जबरदस्त क्वेश्चन है, BO माइनस AO का स्क्वायर। आप खुद बताओ क्या BO माइनस AO, मुद्दा है, करण अर्जुन आएंगे। इसे मैं 16 माइनस 12 लिख सकता हूं और 16 प्लस 12 लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो हां। इसे हम क्या लिख सकते हैं, BO माइनस AO, BO माइनस AO और BO प्लस AO नहीं लिख सकते। अब आप एक चीज देखो, यहां पर इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, देख लो, कंपैरिजन कर दो। तो कंपैरिजन किया तो यहां से BO की वैल्यू आ गई 16 और AO की वैल्यू आ गई 12। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि AB क्या है, AB BO माइनस AO ही है। तो 16 माइनस 12 4 आंसर। इसलिए ये प्यारा क्वेश्चन था, एक गलती ले डूबेगा ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए 3 सितारा क्वेश्चन है। कुछ नहीं, हमने यहां पर भी पाइथागोरस लगाया है। हमने कहां पर AMO में पाइथागोरस लगाया है, BNO में पाइथागोरस, दोनों में रेडियस सेम थी, बराबर किया और सॉल्व कर दिया। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। बस एक निगाहें स्क्रीन की ओर मार ले। वो दिन कब आएगा जब स्टूडियो मेरा बन जाएगा, लॉकडाउन खत्म हो, मार्केट खुले, फिर हम चीजों को देखें, लगवाएं, ठीक है। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी क्वालिटी के बिंदास वीडियो, जैसे लाइव क्लास, मतलब बच्चों का नाम ले रहा हूं मैं धड़ाधड़, ये तो प्रीमियर लगाता हूं एक टाइम पर, हाँ बस वहां आपके कमेंट देख के बताता हूं, ठीक है। आएगा एक दिन, तब मजा आएगा युद्ध के मैदान में कि पढ़ाई क्या होती। तब मैं लॉन्च करूंगा प्रकाश क्वेश्चन, तब मेरे ही क्वेश्चन चलेंगे मार्केट में। अभी तो घटना चक्र लगवाता हूं। दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, भाई करा देंगे। उनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, 2 और 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो, एक वृत्त और दूसरा वृत्त, त्रिज्या 2 3 है, तो दिमाग लगा के ही मैंने बनाया डायग्राम। ये दो, ठीक है। आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कितनी लंबाई की होगी? तो जो इसको टच कर रही होगी यही सबसे बड़ी जीवा होगी, 90 डिग्री होगी, ये भी आप जानते हो। अब एक चीज समझो, ये दो तो है, तो अब यहां से इसकी त्रिज्या 3, अब मिला तो नहीं सकते थे, ये भी 3, तो ये चीज हमें मिला दी, ठीक है। कुछ नाम क्या कर देते हैं, ए बी, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा। इसका सेंटर O, इसका O डैश। ध्यान देना बहुत प्यार से, क्या समझो,
देखो बड़े वृत्त का जो डायामीटर है वो कितना हो जाएगा 6, डायामीटर 6 तो 3 3 ऐसे रखा, तो यहां से, और छोटे वृत्त का डायामीटर 4, तो ये 2 ही मीटर का डायामीटर बचा, इसलिए ऐसे बनाया गया। तो ये दो, तो देखा जाए आप खुद बताना, ये वैल्यू 1 होगी और ये भी 1 ही होगी, हाँ या ना। और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है 3 है, तो AO बड़े वृत्त की त्रिज्या, तो ये चीज हमें निकालनी है AC पहले। तो AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस यहां लग जाएगा क्या, कुछ भी लगा दो, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8 8, तो AC बराबर 2√2। जब AC 2√2 के है तो AB की वैल्यू 2AC के बराबर, मतलब आंसर इज दैट 4√2। एक बार 2G 3G वाले फिर से सुन ले, काहे कि ये 2G 3G रहेंगे। समझो ये 2 है, ये भी 2 ही है, बट हमें अगर हमने सेंटर इसको माना है तो यहां से लेकर यहां तक ये 3 होगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और टच कर रहा है टेंजेंट तो 90 होता है, और यहां से ये इसकी रेडियस होगी तो 3 हो गई 1, तो हमने AC निकाल लिया पाइथागोरस से। किस में लगा दिया, चलो भाई ACO डैश में हमने पाइथागोरस लगा दिया। अब नहीं जानते तो मौन रखेंगे, क्योंकि हम तो मौनी बाबा बन जाएंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। साकाल तो बन ही गए, देख लो साकाल तो बन ही गए, मौनी बाबा भी बन जाएंगे, और क्या। दोस्तों बस पढ़ते रहो, सारा उद्देश्य घर पे रहना है, पढ़ना है, कभी ना कभी तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, ये भी समझो, तो हम सीखेंगे। 234 नंबर, निम्नलिखित चित्र में O वृत्त का केंद्र है, एक डायग्राम दिया गया फर्जी सा, और O वृत्त का केंद्र बोला है। मैं डायग्राम बना लेता हूं, ठीक है, R X Y Z, ठीक है। यदि उसमें त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल 32 है, त्रिभुज XOY का क्षेत्रफल, XOY का क्षेत्रफल 32 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त की रेडियस निकालोगे तभी क्षेत्रफल निकाल पाओगे, सीधी सी बात है, उससे पहले कौन निकाल पाएगा, ठीक है भाई। ये हमसे बोला गया। अच्छा, इसके अंदर एक और कार्टून टाइप का सेट बना हुआ है, रुक जाओ एक सेकेंड। मुझे लग रहा है इस कार्टून बनाने की जरूरत है कुछ। ओके, ये 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है। सोचो कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। XOY का क्षेत्रफल हमको 32 दिया गया है, सोचो। दोस्तों सेंटर से तो ये कहे और चाहे ना कहे तब भी हम यही कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर होता है, बराबर होता है कि नहीं। और एक चीज समझो, ये आर ये दोनों बराबर होंगे तो कहीं ना कहीं ये भी कॉमन है, इसका मतलब जो इस पोर्शन का एरिया है, इस पोर्शन का एरिया 16 हो जाएगा, क्योंकि XOY, तो ये 16 एरिया हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, समाज के लोग कहेंगे। उसके बाद हम क्या करें कि आंसर निकल आए। अगर ये तो 16 हो गया भाई, एरिया है, तो अगर हमने इसमें पाइथागोरस वो लगा दिया, एरिया का फॉर्मूला 1/2 XZ इंटू OZ बराबर 16 के, तो क्या रेडियस निकल पाएगी? ये एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। तो आपको मैं देता हूं
5 से 10 सेकंड का समय इस क्वेश्चन के लिए, आंसर निकालो। दोस्तों इसमें एक बात तो और दी गई है जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया, हिंदी में लिखा था। बात क्या लिखी हुई है, कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स ओ वाई पर लंब है, मतलब ये लंब दिया गया है। जब ये इतना लंब दे दिया तो अब मेरे लिए ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्जी हो गया। मैं इसीलिए थोड़ा सा रुका, ठीक है। अब तो ये फर्जी हो गया, अब इतना लगाने की भी जरूरत नहीं है भाई। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 r इंटू आर। भाई राइट एंगल है और एरिया हमें 32 दिया ही गया है। ये तो फर्जी क्वेश्चन हो गया, हमने नहीं सोचा था ऐसा। 64 r बराबर किसके, 8 के। अब हमसे कह रहा है एरिया बता दो, पाई आर स्क्वायर, पाई के फॉर्म में 88 64 पाई इसका आंसर। जय हिंद जय भारत। फिर से समझो, हमने ध्यान नहीं दिया था कि एक्स ओ परपेंडिकुलर ओ वाई पर, ये गिवन है, आप देखो स्क्रीन पर। तो ये एक सस्ता सा मामूली सा क्वेश्चन हो गया था, वैसे तो टफ था। मैं वही सोच रहा था कि भैया कैसे करा जाए, बाद में मालूम चला सस्ता क्वेश्चन। एक जबरदस्त क्वेश्चन 235 नंबर अब आ रहा है। दोस्तों ये वास्तव में एक अच्छा क्वेश्चन है और चीजों को आपको समझना पड़ेगा। 235 नंबर क्वेश्चन के लिए बढ़िया क्वेश्चन, नो डाउट नो डाउट। तो 5 सितारा घोषित कर देते हैं। लोग पूछते हैं एक दूसरे से ये क्वेश्चन, आई और ओ त्रिभुज एबीसी के क्रमशः अंता केंद्र और परिकेंद्र है। त्रिभुज ए बी सी, आई और ओ, अंता केंद्र और परिकेंद्र, इन सेंटर सरकम सेंटर। सरकम सेंटर था इसलिए हमने लगे यहां सर्कल बना दिया था, ठीक है। फिर कह रहा है ए आई बढ़ाया गया, ए आई को बढ़ाया गया, परिवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। ए आई बढ़ाया गया, परिवृत्त को बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करता है। ए बी सी एक्स है, ए बी सी एक्स, ये एक्स डिग्री दिया गया है। बी आई डी, बी आई डी, बी आई डी वाई डिग्री है। बी ओ डी, बी ओ डी जेड है। हमसे कह रहा है जेड प्लस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू बताओ। तो ये तो था क्वेश्चन, पर सर आप आसान कैसे कर सकते हो जब लोग नहीं कर पा रहे। मैंने अभी तक अपना डमरू कॉन्सेप्ट लॉन्च नहीं किया, तब भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। जब हम आपको अपना लेक्चर वैसे सिखाएंगे, जो लोग हमसे कभी क्लास में पढ़े होंगे वो प्रकाश सर के डमरू से जरूर वाजिब होंगे। ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। जितने पढ़े होंगे उन्हें याद होगा प्रकाश सर डमरू कॉन्सेप्ट। और देखा जाए केंद्र पर बना कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। एक चीज याद रखो, एक तरीके से यही होता है वृत्ताखंड, ये 2 थीटा तो ये थीटा होता है, और ये हमारा केंद्र है और ये वृत्त है। यहीं से प्रकाश सर डमरू कॉन्सेप्ट आया। ये 2 थीटा और ये थीटा, इस पे दिमाग लगाना है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात आपको ये भी मैं बता थक गया कि ये अल्फा ये बीटा, तो ये एंगल अल्फा प्लस बीटा होता है, ठीक है। तो चीज याद रखना है। अब आप एक चीज देखो, डमरू नजर आ रहा होगा ये और ये, मतलब आपको नजर अब तो आ ही रहा होगा। देखो आया कि नहीं आया। और अगर ये जेड है, ये जेड है, तो ये जेड बाई 2 हो जाएगा, और ये
इन सेंटर था तो कोण समद्विभाजक, तो ये x/2 और ये भी x/2। और अब ये वाला चीज देखो किस में, ऐसे देखो मैं आपको दिखा देता हूं, कल को समाज के लोग मुझे जीने न दे। z/2 x/2 और कुछ ऐसा है, समझ रहे ना, कुछ ऐसा चित्र में ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये y है। तो देखा जाए इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, x/2 z/2 बराबर y, तो x प्लस जेड अपॉन y बराबर 2। दिस इज द आंसर। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, कब, जब हम एक बार बना लेते हैं। ओ वाओ, स्क्रीन पे है, मतलब एक खुश हो जाता हूं मैं जब देखता हूं ना स्क्रीन पे है, मतलब एक अंतरात्मा कहती है खुश हो जाओ, मान चला क्वेश्चन ही बाहर निकल गया। फिर से समझो, अगर ये z है तो z का आधा होगा z/2, और इन सेंटर है तो कोण समद्विभाजक होता है, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक, तो x/2 हो जाएगा, और x/2 z/2 का सम y के बराबर होगा, और आ गया। तो 5 सितारा क्वेश्चन 235 हो गया। अभी कई क्वेश्चन बाकी हैं, तो अब तक अगर वीडियो में लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं तो लाइक तो कर ही दिया होगा, सीधी बात है, और नहीं कर रहे हो तो भाई कोई बात है नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आप लोग बेल आइकन नहीं दबाते हो, मैंने ये सुना है, तो बेल आइकन दबा लो भैया, काहे का नहीं दबाइयो। 236 इन ए ट्रायंगल एबीसी, अच्छा सॉरी हिंदी, ट्रायंगल एबीसी में परिवृत्त में डी रेखा, अच्छा परिवृत्त है तो ट्रायंगल एबीसी में परिवृत्त है, मतलब सरकम सर्कल है, बना दो। डी रेखा ए शीर्ष बिंदु पर इस प्रकार स्पर्श करती है, करा दो स्पर्श, कि डी पैरेलल है बीसी के, ठीक है भाई, पैरेलल है तो सेम डिस्टेंस होती है, ऐसा मम्मा कहती है। ए बी 17 है, ए सी पूछा है, ये भी 17 ही होगा, खत्म बात। सर ये कॉन्फिडेंस लाते कहां से हो दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है, इसके लिए मतलब मैं विचारधाराओं का समझ रहा हूं ना, बहुत कुछ सोचता हूं कैसे आता। ए बी 17 दिया गया है और ये पूछा गया, ठीक है, सोचो कैसे किया जाए, खुद ही सोचो। देखो कहीं ना कहीं ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, हाँ या ना। और आप खुद देखो, जब भी ये इस टाइप से पैरेलल है, ये इसके पैरेलल ही है, तो ये भी एंगल थीटा और ये भी थीटा ही होगा। बेस के दोनों एंगल बराबर हो गए तो ये 17 ही आएगा, क्या आएगा, 17 ही आएगा। ये आपको सीखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, नोट कर लो भाई, और क्या, नोट कर लो। 236 हो गया। थोड़ा सा और देख लो भाई, परिवृत्त है, तो जब परिवृत्त होता है, मान लो आप इससे सेटिस्फाई ना हो तो परिवृत्त है, तो परिवृत्त में जो दूरियां होती हैं एओ, बीओ और ओसी सारी बराबर होती है। मान लो ये आर, ये आर, ये आर, आर आर 17, आर आर 17, तो ये भी आर आर 17, ठीक है। तो भाई उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। फर्जी सा क्वेश्चन था, इसमें मैं क्या बताता हूं, मैं तो ओरली जानता हूं, इसलिए मैंने ऐसा बताया।
अभी भी तकलीफ है तो बताना। ये 2G टाइप का क्वेश्चन है, उसको तो ओरल बताना चाहिए था, आप समझ ना पाते। 236 तो फर्जी था। अब जैसे कोई भी त्रिभुज है जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं, तो उसमें सारी मतलब दो भुजाएं समान है तो एरियाज हमारे एक तरीके से उसमें समान ही आ रहे थे। इस टाइप से आप फर्जी समझ सकते हो। चलिए अब एक अच्छा क्वेश्चन कराया जाएगा। 238, एक सेकेंड, 40 तक बताने हैं, ठीक है। 236 हो गया ना, 237 नहीं बताएंगे। 237 बहुत पुराना सीपीयू का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। 238 फर्जी का क्वेश्चन है, 10-15 मिनट बर्बाद कर देगा, ठीक है। और वो कभी आएगा भी नहीं क्योंकि बहुत पुराना सन है। 2012 क्वेश्चन 2020 में नहीं आ सकता, ऐसा मेरा खुद का मानना है। वो भी सीपीयू है फर्जी। 238 देखो, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, साइक्लिक चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, बना लेंगे अभी। AB वृत्त का व्यास है, ये याद रखना, जब भी बनाना तो पहले पूरा पढ़ लेना। अब बना लो, चक्रीय चतुर्भुज बन गया, C और D। यदि CAB 48 है, CAB 48 है, ये 48 है, तो हमसे कह रहा है ADC बताओ। एक और फर्जी सा क्वेश्चन मैं यूं ही बता दूंगा और आप खुश हो जाओगे। देखो, अर्धवृत्त पे बना हुआ कोण समकोण होता है, ऐसा मम्मा कहती थी। मम्मा कहती है तो ये 90 हो गया, मैं नहीं कह रहा हूं, मम्मा कहती थी। और ये 48, ये 90, तो ये 42 होगा कि नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, चाचा जी कहते थे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 पॉइंट्स सर्कल को टच करने चाहिए, ऐसा जब होता है तो आमने सामने के कोणों का सम, इन दोनों का सम 180, तो ये 42 है, तो ये 138 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। तो डायरेक्ट आंसर 138। तो ये था 238 नंबर क्वेश्चन। समझ गए होंगे, प्यारा क्वेश्चन है, फ्यूचर में और अच्छा लगेगा। 238 हो गया दोस्तों। अब 2 क्वेश्चन और कराएंगे तो ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने में फिर वो अपलोड नहीं होता जल्दी, नेट आप जानते हो 1.5 GB ही मिलता है, मेरे पास 3 GB का है। अब ये नहीं कि अब नेट कैसे, 3 GB तो ऐसे खत्म हो जाता पूरे दिन में। एक वृत्त पर बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा Q तथा R खींची गई। ठीक है, Q तथा R खींची गई। ये स्पर्श रेखा लग नहीं रहा पर है, ठीक है। O वृत्त का केंद्र है, हाँ ये तो बता चुका हूं मैं, O वृत्त का केंद्र है। QOP 40 है, QOP 40 है। हमसे कह रहा है QPR बताओ। अगर आपने शुरुआत से वीडियो देख रहे हो तो ये फर्जी सा क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं देख रहे हो तो शुरुआत से देखो। मैं तो पहले बता चुका हूं कि ये 90 होता है, ये भी 90 ही होगा, दोनों सिमेट्रिक होते हैं, ये भी 40 ही हो जाएगा। ये 40, ये तो ये 50 और सिमेट्रिक है तो ये 50। हमसे कह रहा है QPR बताओ, QPR 50 50 100। तो मैं कई बार ये चीज बता चुका हूं देवताओं को कि आप ऐसे सीखो। आप देख लेना, मैंने बताया है कि ये दोनों कोण बराबर होते हैं, यहां पर भी ये दोनों बराबर होते हैं, ये QP और PR भी बराबर होते हैं, ये रेडियस होते हैं 90 डिग्री, सब बता के रखा है। अंतिम क्वेश्चन माता रानी की कृपा से 240 नंबर क्वेश्चन अंतिम, देखिए कौन सा है, अच्छा है कि बुरा है क्वेश्चन। ओ जय माता दी, ये तो टफ क्वेश्चन है।
240 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2017 लेटेस्ट ही माना जाता है। दी गई आकृति में ओ क्यू क्यू आर आर टी सब बराबर ही है। ओ वृत्त का केंद्र है, पीटी आर बताइए, एंगल पीटी क्यू बताइए, सॉरी। तो बना लो भाई एक छोटा सा सर्कल, पी ओ क्यू, यहां पर भी बना लो एस और आर। देखिए डायग्राम आप भी बनाया करें, ऐसा नहीं कि आप 2G रहो जीवन भर। ठीक है, हमसे एंगल पूछा गया है, कुछ ना कुछ तो निकाल ही देंगे प्रकाश सर। समझो, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, ओ क्यू रेडियस आर है, क्यू आर ये भी आर है, आर टी अच्छा ये भी आर है। कहना क्या चाहता है, 3 आर तो उसने बताया, 3 आर हम भी बता देते हैं उसको। बेटा ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, क्योंकि सब रेडियस है। अब बचा इस घर में क्या, ये और ये, यही ना। अच्छा एक चीज देखो, ये इसके अगर पैरेलल होगी, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और देखा जाए ये दोनों भुजा बराबर हैं तो बेस के दोनों एंगल भी बराबर होंगे। पहले समझना, सेम चीज यहां पर ओ आर 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 मतलब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अभी बताया था ये जब पैरेलल है तो ये 60 तो ये भी 60 60 60, ये इक्विलैटरल हो गया। ठीक है, क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देखो चीजों को समझो, कहने का मतलब यहां भाई ये कह रहा है ये बराबर और ये भी रेडियस है, तो ये तो इक्विलैटरल हो गया, तो ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, और ये 60 तो ये भी एंगल क्या 60 ही आएगा। तो दोस्तों ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय उत्तर प्रदेश। और एक बात और याद रखो, प्रकाश अवस्थी ऐप डाउनलोड कर लो, चीजों को आप धीरे धीरे करके सीखो, समझो और जानो। कोई दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइए कि सर हमें यहां दिक्कत आ रही है। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मेरा क्या है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा, बस और क्या।